ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हो इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। इट मींस आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपका कम है कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस आपका जो एनर्जी है दैट डिसिपिएट्स इन। कंडीशन ये है कि आपको फाइनल में से कोई एक वेलोसिटी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का जो केस है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में हमने देखा था कि आपके दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर एज अ बॉल, राइट। तो बेसिकली मान लीजिए एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका मास m1 है, v1 वेलोसिटी है, और एक दूसरा मास यहाँ पे है जिसका मास m2 है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप को क्या करते हैं, रिस्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है दोनों एक साथ मूव करते हैं और एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो हीट में डिसिपेट हो जाता है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और यहाँ पे आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल नॉट बी कंजर्व, राइट। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एज ए बॉल मान लीजिए v प्राइम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर हमें पूछा जाए कि v प्राइम आपका यहाँ पे क्या होगा, तो उसको हमें निकालना होगा। इस ऑब्जेक्ट का मास देखिए क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 एज ए बॉल मूव कर रहा है, तो राइट। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है जो कि है मोमेंटम कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी आपकी यहाँ पे कंजर्व नहीं रहने वाली, राइट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए m1 v1 प्लस यहाँ पे आ गया m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड यू हैव v1 प्राइम, राइट। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका अननोन वैल्यू क्या है, v प्राइम है। सो दिस इज योर अननोन एंड वन इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ये वाली इक्वेशन। तो अगर एक अननोन है, एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, देन यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से v प्राइम आपको क्या कितना मिलता है, यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय ये आपका m1 प्लस m2 आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इजीली आप क्या है आपकी वेलोसिटी निकाल सकते हो इस पार्टिकल, राइट, जो आपका एक साथ मूव करें, राइट। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका हेड ऑन कोलिजन। तो बेसिकली मैंने बताया क्या था आपको हेड ऑन कोलिजन में, ये आपका एक स्पेशल केस है। तो हेड ऑन कोलिजन में बेसिकली होता क्या है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक यहाँ पे m1 है, एक यहाँ पे v1 है और एक m2 यहाँ पे है, और ये आपका रेस्ट में आपका हो जाता है। तो बेसिकली आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ मूव करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए v डबल प्राइम वेलोसिटी से दोनों मूव करते हैं, m1 प्लस m2। तो हमें v डबल प्राइम यहाँ पे निकालना है। तो बेसिकली आपकी यहाँ पे वेलोसिटी हो कितनी जाएगी, देखिए v2 आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ से आपको बेसिकली मिला क्या, या फिर आप इसको v प्राइम ही कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज देखिए स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप v प्राइम की वैल्यू देखोगे कितना है, v2 को आप 0 करना है, राइट। सो वी विल हैव m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बेसिकली ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है इस केस में, जब हम बात करते हैं हेड ऑन कोलिजन की। एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसको स्ट्राइक करता है अलोंग द सेंट्रल लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी मिल गई। अब जैसा कि मैंने बताया इट इज द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या रहती है, कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या दोनों इक्वल है अलग है वो चेक करना हमें पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें दैट विल बी हाफ mv1 स्क्वायर एंड प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। ये फाइनल जो है दैट विल बी हाफ m1 प्लस m2 एंड v प्राइम स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पे पता है। तो आप देखिए कि v प्राइम की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, स्पेशल केस जो हमने डिस्कस किया। इसी केस में चेक करते हैं कि कितना काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका डिसिपेट हुआ है एनवायरनमेंट में, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे इन्वॉल्व होती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए
अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस टर्म की, तो अगर हमें ये वाली वैल्यू अगर इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 एंड दिस विल बी m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हैव m1 प्लस m2 एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, राइट। तो स्क्वायर यहाँ पे है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप बात करो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, राइट, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अगर आप बताना चाहो यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, तो देखिए इनिशियल में कुछ है, फाइनल में कुछ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज एनर्जी आपकी कोलिजन में डिसिपेट हो जाती है, राइट। सो यू कैन से दैट m1 v1 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इस केस की, तो आप देख पा रहे हो कि v2 आपका 0 है, तो ओनली आपकी एनर्जी कौन सी रह जाएगी, आपकी एनर्जी ये वाला पोर्शन यहाँ रह जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और ये ऑब्जेक्ट आपने रेस्ट में लिया है, राइट। माइनस में आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे क्या, हाफ, अब देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2 है और ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाता है, m1 प्लस यहाँ पे m2 हो जाता है, राइट। और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये टर्म आपकी क्या होगी, 0 हो जाए, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो तो कितना कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हाफ कॉमन आ सकता है, m1 भी आ सकता है और v1 स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 आपका बचा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यहाँ पे बचेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको चेक करें, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे m1 प्लस m2 है तो इट विल बी m1 m2 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे हो जाता है हाफ, तो है ही m1 प्लस m2, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली चेक कर सकते हो कि इसकी डायमेंशन हाफ mv स्क्वायर के इक्वली आएगी। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हो इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। इट मींस आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपका कम है कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस आपका जो एनर्जी है दैट डिसिपेट्स इन हीट और इन द एनवायरनमेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो ये बात आ गई किसकी, जब हम बात करते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब आपकी जो कोलिजन है दैट इज पार्शियली इन इलास्टिक। तो पार्शियली इन इलास्टिक में होगा क्या, बेसिकली देखिए एक यहाँ पे m1 v1 है, दूसरा आपका m2 v2 है, और कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेपरेटली मूव करेंगे, दोनों कंबाइंडली मूव नहीं करेंगे। दिस विल बी m1 v1 प्राइम एंड दिस विल बी m2 v2 प्राइम। अब यहां पर जब हमने इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया था, हमने बोला कि इन केसेस में आपका जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है दैट्स नॉट कांस्टेंट, राइट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। इन अदर वर्ड पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 अगर आप कंसीडर करते हो इस पर्टिकुलर केस में, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का समेशन है दैट विल नॉट बी ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट। और हमने ओनली एक केस देखा जो कि था आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, ओनली मोमेंटम ही कंजर्व रहता है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा सकते हैं। ये इनिशियल वैल्यूज हैं, ये फाइनल वैल्यूज हैं, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि v1 प्राइम एंड v2 प्राइम जो है दैट आर दीज आर अननोन्स, राइट। ये अननोन आपकी क्वांटिटीज है। अब देखिए इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, m1 v1 प्लस आपका हो जाता है m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस में m2 v2 प्राइम, राइट। अब हमारे पास दो अननोन वैल्यूज हैं, लेकिन इक्वेशन क्या है, वन इक्वेशन। तो अब बताइए अगर आपके पास दो अननोन है, एक इक्वेशन है, यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज टू पैरामीटर्स। इट मींस आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको इस प्रॉब्लम में पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ओनली एक इक्वेशन ही है इसमें जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन आपका बता रही है, राइट। सो let's say if I'm saying let's say v1 prime should be known, right। तो यहां से आप इस इक्वेशन से ही निकाल सकते हो v2 प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 प्राइम
डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है m2। तो बेसिकली ये आपकी कितनी निकल के आ जाती है, वेलोसिटी निकल के आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी आपकी आफ्टर द कोलिजन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला केस जहाँ पे आपने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप कितना चेंज हुआ, कितना कह सकते हो डिसिपिएट हुआ एनवायरनमेंट में, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली इस केस में भी आप कर सकते हो, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको फाइनल में से कोई एक वेलोसिटी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, इन दैट केस ऑल्सो आपको क्या है, दो अननोन है फिर भी देन यू नीड टू नो वन ऑफ देम, राइट। तो इसके अंदर भी आप हेड ऑन कोलिजन को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका V2 ये 0 हो जाता है, इन दैट केस दिस प्रॉब्लम विल बिकम हेड ऑन कोलिजन प्रॉब्लम, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन्स में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, लेकिन जो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर आप इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मासेस से प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट। अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और आपका जो मोमेंटम है दैट विल आल्सो बी कंजर्व। सो इन दैट केस आप देखोगे कि आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, तो वहां पे इजी रहता है, वहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन। सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया हो कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन्स को कैसे सोल्व किया जाए और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन्स को कैसे सोल्व किया जाए, जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डिस्कस इलास्टिक कोलिजन। थैंक यू।